दोस्तों अभी अभी आपके अटल आवासीय विद्यालय का पेपर मैंने लीक कर दिया है। ठीक है, ये पेपर मैं काफी ज्यादा इंपोर्टेंट करने वाला हूं और आज के जो 10 क्वेश्चन है इतने ज्यादा इंपोर्टेंट है कि आपके पेपर में 101% पूछे जाएंगे। तो आपको इस वीडियो को पूरी देखना है, सारे क्वेश्चनों को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है। और देखो, आपको अगर गणित में कमजोरी महसूस हो रही हो या फिर आप गणित से डरते हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि गणित आपको बिल्कुल भी नहीं आता, तो आप सबको मैं टॉपर बना दूंगा। ठीक है, तो मेरा देखो, अगर किसी को बात करनी है तो मेरा मोबाइल नंबर ये है। ठीक है, अगर किसी को बात करनी है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, किसी भी डाउट को आप क्लियर कर सकते हो। हर बच्चे को मैं टॉपर बनाता हूँ। पिछली बार मैंने कम से कम 300 बच्चों को टॉपर बनाया था। ठीक है, और काफी बच्चे मेरे अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ भी रहे हैं। जो 300 बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं पिछले वाले बैच के। ठीक है, तो लाखों बच्चों को मैं टॉपर बनाता हूँ पूरे यूट्यूब पे। वीके एकेडमी एक ऐसा चैनल है जो आपको टॉपर बनाने का वादा करता है और सारे बच्चों को टॉपर बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारी सारी वीडियो देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आज के क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं, और देखो पूरे यूट्यूब पे कोई ट्रिक नहीं सिखाता। आज के क्वेश्चन में हम ट्रिक सिखाएंगे और कैसे एक क्वेश्चन को एक से एक से देखो 10 से लेकर 30 सेकंड के अंदर हम क्वेश्चन को करने की ट्रिक बताएंगे। पूरे यूट्यूब पे कोई ट्रिक नहीं सिखाता, देखो समझने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले हम बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे बड़े ध्यानपूर्वक। ठीक है, आपका दिमाग में तेज करवा दूंगा। देखो दिमाग कैसे काम करता है, दिमाग कैसे तेज होता है, देखो वीडियो को पूरी देखना। देखो उसने बोला अंकों 4, 5 और 0 तथा 3 का। देखो आपके सामने अंक दे दिए, एक तो 4 दिया, एक 5 दिया, एक 0 दिया और एक 3 दिया। इनका प्रयोग कर कर 5 अंकों वाली छोटी से छोटी। अब देखो उसने एक वर्ड बोली है, छोटी से छोटी। अब इसमें देखो आपका आंसर छुपा है। ठीक है, अब देखो इसमें अगर छोटी देखेंगे कौन सी है, देखो ये है 30,000, ये है 34,000 और ये है 30,000 और ये है 30,000। ठीक है, 34,000 बड़ी है तो बड़ी वाली को काट दो। उसके बाद देखो काटते जाएंगे, जैसे जो बड़ी है उसको काटते जाएंगे क्योंकि हमें तो छोटी छांटनी है ना। उसने बोला है देखो 30,450 और ये है 30,540 और ये है 30,045। तो देखो ये भी बड़ी है और ये भी बड़ी है। छोटी कौन सी है? 30,045। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यही ट्रिक है। आपके देखो, मैं बताऊं, देखो आपके क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए होते हैं। 4 चोर मान लो, एक चोर ये है, एक चोर ये है, एक चोर ये है और एक चोर ये है। आपको चोर पहचानना नहीं आता, बस मैं उसी को पहचानने की ट्रिक बताता हूँ और हर क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के करेंगे हम सारे क्वेश्चन को। ठीक है, उसने बोला है देखो दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो समझने की कोशिश करना। वह बड़ी से बड़ी, भाई इसने तो यही गड़बड़ी कर दी, बड़ी से बड़ी बोलकर गड़बड़ी कर दी। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 140, 170 और 155। यानी देखो 140 और 170 और 155 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। भाई जब हम भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। तो ऐसी संख्या को हम पहले 5 शेष को घटा दो। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 135। ठीक है, अब इसमें से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 165। और इसमें से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 150। अब हमारे पास एक ऐसी संख्या होगी कि पूरा पूरा भाग चला जाए, 135 में चला जाए, 165 में चला जाए और 150 में चला जाए। ठीक है, अब देखो 30 का भाग हम देंगे तो 30 का भाग 135 में नहीं जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगर हम 12 का देंगे तो 135 में नहीं जाएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 45 का देंगे तो ये भी नहीं आएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचा कौन सा? 15 का। अगर हम 135 में 15 का भाग देंगे तो 15 निम्मा 135 होते हैं, आराम से चला जाएगा। अगर 165 में हम 15 से भाग देंगे तो इसमें भी आराम से चला जाएगा और 150 में देंगे तो इसमें भी आराम से चला जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये देखो ट्रिक है हमारी। पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसी ट्रिक कोई नहीं सिखाएगा, हर क्वेश्चन को आपको फॉर्मूले से कराएंगे, बहुत लॉन्ग मेथड कराएंगे। हम आपको हर क्वेश्चन को ट्रिक से सिखाते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन करके बताते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखना, कैसे टॉपर बन पाओगे अटल आवासीय विद्यालय में जाने के लिए। अब देखो उसने बोला वह छोटी से छोटी। भाई उसने यही गड़बड़ी कर दी, क्या बोल दिया? छोटी से छोटी। भाई इसमें से छोटी छांट लो, सबसे छोटी कौन सी है? भाई देखो सबसे पहले सबसे बड़ी छांटो, बड़ी ये है, इसको काट दो। ठीक है, इसको काट दो, बड़ी है। देखो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। देखो क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले आराम से। उसने बोला छोटी से छोटी संख्या जिसको 10, 15, 24 तथा 30 से भाग देने पर शून्य शेष बचे। भाई देखो 15 का भाग किसमें जा रहा है? 15 का भाग 100 में जाता है? नहीं जाता। 15 का भाग 90 में जाता है? बिल्कुल जाता है। 15 का भाग 240 में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 15 का भाग 120 में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अगर हम 24 का देखें तो 24 का 90 में नहीं जाता, भाई 90 भी नहीं आंसर है। अगर हम 24 का देखें तो इन दोनों में जाएगा और 30 का देखें इन दोनों में जाएगा। अब देखो हमारे पास दो संख्या ऐसी है, 100, 240 और 120 है। देखो इसमें 10 का भी भाग जाएगा, 15 का भी जाएगा, 24 का जाएगा, 30 का जाएगा। अब इसमें से आंसर कौन सा? भाई दोनों ऐसी संख्या है कि इन सबका भाग जा रहा है। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, उसने बोला यहाँ छोटी से छोटी। अब इसने इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी? 120। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 120 होगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने कहा था कि इनका भाग चला जाए, तो इनका भाग तो दोनों में जा रहा है। भाई दोनों में तो जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला? छोटी से छोटी चाहिए, तो छोटी 120 है, हटा। हमने कोई सॉल्यूशन करा? बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं करेंगे।
देखो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझाने के लिए करना पड़ेगा। उसने बोला दो संख्याओं का योगफल 98,000 सात, देखो ये कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,87,654 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 20,100 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी? भाई देखो एक संख्या तो x है, दूसरी संख्या x प्लस 20,100 अधिक है, और इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इनका योगफल दिया है, वो दिया 9,87,654। उसने बोला तो बड़ी वाली संख्या क्या होगी भाई? तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। एक x और एक x को जोड़ेंगे तो ये हुआ 2x, और प्लस 20,100 बराबर के 98,54। अब इसको 20,000 को प्लस का इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर के 98,76,54। इसमें से इसको घटा दो, किसको भाई, किसको घटाएंगे? तो 20,100 को घटा देंगे, ठीक है, तभी तो हमारी x की वैल्यू आएगी। तो घटाएंगे तो 4 बचा, 5 बचा, और 5 बचा, और 7 बचा, और 6 बचा, और 9 बचा। अब हमारे पास ये संख्या बची, इसमें क्या करेंगे, 2x है, हमें x की वैल्यू चाहिए तो 2 से और भाग दे दो, तो इसमें 2 से भाग दे देंगे भाई, 2 से इसको काट देंगे, ठीक है। अब 2 से इसको काटेंगे तो भाई कितनी बार जाएगा ये भी हमें बता दीजिए। 2 से आप काटोगे तो काटो, 2 से काटो इसको तो कितनी बार जाएगा भाई? देखो मैं काट के बताता हूँ, आपका नहीं कटेगा। देखो 2 का भाग देंगे भाई, 2 का भाग देंगे, इसमें जाएगा 4 बार, 4 दूनी 8 होते हैं, फिर जाएगा 8 बार, ठीक है, फिर जाएगा कितनी बार, 3 बार, ठीक है, फिर 7 बार, 7 बार, 7 बार, कितनी बार चला गया, 4,83,777, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं? भाई किसी बच्चे को डाउट है? नहीं है। ये अभी x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू ये आई है। उसने बोला बड़ी वाली संख्या क्या होगी, एक तो हमारी संख्या x थी, और दूसरी क्या थी, x प्लस 20,100, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है भाई, x की वैल्यू है 48 से, ये है x की वैल्यू, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, उसने बोला बड़ी वाली संख्या, ये तो x की वैल्यू हुई, ऐसी इसमें क्या करेंगे, इस वाली संख्या को जोड़ देंगे तो बड़ी वाली संख्या निकल आएगी। एक तो ये खुद ही संख्या है, एक एक संख्या इसको लिख के 37,77 प्लस 20,100, इसको लिख के जोड़ दो तो बड़ी वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो भाई कितना आएगा भाई, जोड़ लो इसको, ठीक है, जोड़ो कितना आएगा, तो इसका आएगा तो 50 और 8,77, ठीक है, 50, 38, 77, ठीक है, 50, 38, 77, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। देखो उसने बोला इसकी ट्रिक देखना, हर क्वेश्चन को हम चुटकियों में उड़ाने की ट्रिक आपको बताते हैं, इसकी ट्रिक देखना। उसने बोला है भाई इसकी आकृति का परिमाप। अब जैसे ही आपने परिमाप का नाम सुना तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमें तो फॉर्मूला याद ही नहीं। कुछ नहीं करना, ये 4 है, 4 में अगर हम बेटा 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 6 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 9 में फिर 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 9 में अगर 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, 13 में फिर 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 16, ठीक है। सबको जोड़ देते हैं, ऐसी आकृति में सबको जोड़ देते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, उसने बोला है 5 पैसे को रुपए में बदलिए। भाई एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। देखो यहाँ लिखेंगे 100 पैसे, ठीक है। उसने बोला है 5 पैसे हैं, भाई 5 पैसे हैं, इसको रुपए में बदलना है तो यानी 100 का भाग देना पड़ेगा, रुपए का भाग देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 0.05 रुपए। तो कहाँ 0.505, ये ऑप्शन नंबर ए, 0.05 रुपए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है? देखो इसका एक छोटा सा नॉर्मल सा फॉर्मूला समझो क्या होता है। देखो पूरी प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1 से 20 तक, 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का, संख्याओं का क्या, योगफल, योगफल। अब योगफल क्या होता है, n कोष्टक में n प्लस 1/2, n कितनी है भाई, n कितनी है 20, और कोष्टक में 20 प्लस 1/2, तो कितना हुआ 20 गुणा 21/2, 2 से इसको काटेंगे 10 बार तो ये हुआ 210, 210 तो 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग हुआ। अब हम उसमें देखो अभाज्य संख्याओं का योग देखेंगे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 11 है, 13 है, और 17 है, और 19 है,
इन सबको जोड़ेंगे तो 77 आ रहा है। उसने क्या बोला है, इसका रेशियो यानी प्रतिशत हमें ज्ञात करनी है, प्रतिशत कितनी है, तो टोटल जो योग है वो कितना है 210 नीचे रखेंगे। वो देखो 77 क्या है, ये अभाज्य संख्याओं का है, और उसमें क्या करेंगे परसेंटेज पूछा 100 का गुणा करेंगे, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 77 0/21, इससे इसमें भाग दे दो तो कितना आएगा 36 पॉइंट कुछ करके आएगा, तो इसका मतलब हुआ 36% राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, उसने बोला है 80 से 10% अधिक क्या होगा, तो सबसे पहले 80 का 10% निकालेंगे, इस वाली जीरो से ये और इस वाली जीरो से ये, 8 एकन 8, यानी 80 का जो 10% होगा 8 होगा, टोटल कितना है 80 है, उसमें 8 और जोड़ दो तो 80 से 10% अधिक हो जाएगा, यानी 88 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, उसने क्या बोला है, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में बड़ा कर दिया उसने, और नॉर्मल सा एक तरीका है, इसको आराम से करेंगे। देखो साधारण ब्याज का, देखो साधारण ब्याज का आपने नाम सुना होगा, साधारण ब्याज का नाम क्या होता है, देखो सबसे पहले ये क्या दिया है, समय, समय, ये क्या दिया है मूलधन, और ये क्या दिया है दर, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा क्या समय बट्टे क्या 100। अब मूलधन कितना है हमारे पास, मूलधन है 3000 रुपये, गुणा, अब देखो हमारे पास जो दर है वो कितनी है भाई 9%, और समय दिया है 2 वर्ष के लिए, इसमें क्या करेंगे, हम इसको काटेंगे, ठीक है। अब देखो 9 30 27, 27 दूनी 54, और एक जीरो लगा दो, यानी कि इसका जो राइट आंसर आई है साधारण ब्याज आई 540 रुपये आई, ये है 540 रुपये साधारण ब्याज, ठीक है, नॉर्मल सा है। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, अब मैं आपको होमवर्क, अब मैं आपको ये चेक करूंगा कि आपका दिमाग कितना काम करा, और सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था थोड़ी देर पहले, सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था थोड़ी देर पहले, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में हमें दीजिएगा, और हम आपको चेक कर पाएंगे कि आपके 10 में से कितना स्कोर है, ये मुझे बताइए। 10 में से किसी बच्चे के 6 भी है ना, तो वो टॉपर बनने लायक है, टॉपर बनने लायक है, और कोई नहीं रोक सकता, और जिस किसी को दिक्कत दिक्कत आ रही है टॉपर बनने में, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, अभी मेरे बैच स्टार्ट है, और कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं।